नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। मार डालो इसे मेघालय की वादियों में गूंजते ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये वो खंजर थे जिसने किसी एक सीने को नहीं बल्कि एक रिश्ते को छलनी कर दिया था। वो रिश्ता जिसे हम और आप शादी कहते हैं। सोनम की उस एक आवाज में सिर्फ एक इंसान का अंत नहीं हुआ था, एक विश्वास का जनाजा उठा था। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह 7 फेरों की चीरते हुए चीख थी। वो चीख जिसने प्रेम विवाह और पवित्रता पर सवाल खड़ा कर दिया। 23 मई 2025 मेघालय की घाटियों में जब सोनम ने कहा मार डालो इसे, तो हर कसम, हर वादा खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था। राजा मरा नहीं था, मरा था वो भरोसा जो 7 जन्मों के साथ निभाने की उम्मीद लिए चलते हैं। मेघालय की पुलिस ने इस मामले को नाम दिया ऑपरेशन हनीमून। पुलिस पर तमाम सवाल उठे, लेकिन 29 लाख की आबादी वाले इस छोटे से राज्य की पुलिस ने 11,000 जवानों के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाले, हर मोबाइल सिग्नल, और तब जाकर यह खुलासा हुआ कि राजा रघुवंश की हत्या की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, उसकी खुद की पत्नी सोनम थी। सोनम ने पति राजा के साथ फ्लाइट टिकट बुक की। वहीं 4 अन्य आरोपी राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद और विशाल के लिए ट्रेन टिकट बुक की। गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर की जाने का बहाना, कातिलों के साथ कदम कदम पर संपर्क, राजा को जंगल ले जाना, फिर उस एक आदेश पर मार डालो इसे, राजा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद सोनम कातिलों के साथ 25 किलोमीटर तक घूमती रही, उन्हें नगद भुगतान किया और बोली बचे पैसे बाद में दूंगी, संपर्क मत करना। तो क्या वाकई हम प्यार में धोखा इतना आसान हो गया है कि लोग अपने जीवन साथी की सुपारी दे दे? अगर सोनम को अपने प्रेमी राज के साथ ही जाना था तो किसी मासूम को मारने की जरूरत क्या थी? क्या अब शादी सिर्फ सामाजिक दबाव में थोपे गए रिश्ते बन चुके हैं? इस घटना ने एक नहीं 3 परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। राजा का परिवार, सोनम का परिवार और वो मजदूर राज जिसने सोनम का दिल जुड़ा था, और उसके साथ वो 3 भी जो पैसे के लालच में आकर इस घटना को अंजाम दिया था, इस घटना के हिस्सा बने थे। सवाल यह भी उठता है कि क्या अब हर पत्नी पर शक होगा? क्या हर महिला सोनम जैसी हो सकती है? नहीं, जहां सोनम है वहां सर्जना भी है, जो आखिरी दम तक अपने पति का साथ देती है। यह घटना न तो सिर्फ पत्नी की है न पति की है, यह घटना उस सोच की है जो आज जहरीली हो चुकी है। कई बार माता पिता अपने बच्चों की मर्जी को अनसुना कर देते हैं, उनकी पसंद को कुचल देते हैं, सोचते हैं शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। पर यह सोचना अक्सर विनाश का कारण बनता है। अगर सोनम को राज से शादी करने दी जाती तो शायद राजा आज जिंदा होता, शायद 3 परिवार ना टूटते। शादी कोई ठेकेदारी नहीं, ये आत्माओं का मिलन है। जब तक हम बच्चों की उनकी मर्जी के खिलाफ रिश्ते बांधेंगे, राजा यूं ही मरते रहेंगे, सोनम हत्यारी बनती रहेगी। इसलिए रिश्ता करने से समय सिर्फ कुंडली नहीं, मन का मिलान भी जरूरी है, क्योंकि अगर मन नहीं मिले तो कुंडली भी किसी काम की नहीं होती। राजा की आत्मा अब मेघालय की वादियों में एक सवाल पूछ रही है, मैंने तो भरोसा किया था, फिर मुझे ऐसी सजा क्यों मिली? अब ये सवाल आपसे, हमसे, इस पूरे समाज से क्या हम सबक लेंगे? आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि जो घटना हुई है उस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।